हाँ तो अजय सर, आज आप लोग शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए और अभी लगभग रात का 8:30 बज रहा है। तो आप लोगों की क्या बात हुई है उस विषय पर आप लोग विस्तार में बताएं। जैसा कि सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 23 तारीख को हम लोग जेक ऑफिस गए थे और जेक ऑफिस से जो वार्ता हुई थी उसी का जो विज्ञापन है हम लोग 23 तारीख को ही शिक्षा मंत्री के ऑफिस में भी दिए थे और शिक्षा सचिव को भी दिए थे। लेकिन उस दिन शिक्षा मंत्री स्टेटमेंट दिए कि हमारे पास कोई ये बात नहीं आई है संज्ञान में। तो हम लोग क्या है कि कल के दिन में शिक्षा निर्देशक और शिक्षा सचिव से भी मुलाकात हुई थी और बहुत सकारात्मक बात हुई थी और वो सर बहुत देर तक हम लोग को बैठा करके पॉइंट वाइज वो नोट कराएंगे इसमें क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या फॉल्ट है। तो जैसा कि सभी को पता है कि एनसीटी का जो गाइड एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका वायलेशन है। तो ये शिक्षा मंत्री से भी हम लोग शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम सर से भी हम लोग अभी मिले और मिलने के बाद वो सर डायरेक्शन दिए हैं शिक्षा निर्देशक को और शिक्षा सचिव को कि इसमें जल्द संशोधन करके और जल्द ही मैंने ये ऐसा आश्वासन दिए हैं कि एग्ज़ाम भी जल्द हो जाएगा। हम लोग बोले सर कि ये एनसीटी का वायलेशन है, अगर ये वायलेशन है तो क्या है कि कोर्ट में तुरंत चैलेंज हो जाएगा। तो सर बोले कि हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे, हम लोग इसमें संशोधन करेंगे, ये आश्वस्त किए हैं। और बाकी सर महिपाल सर बताएंगे। हाँ आप सभी भावी शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार जोहार। जैसा कि अभी अजय सर ने बताया, अभी जितने भी हमारे इस विभाग से जुड़े सारे सचिव हो, निदेशक हों, जेक के अध्यक्ष हों, जेक सचिव हों, सारे से पहले ही हम लोग का जो प्रतिनिधि मंडल है हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मिले थे। शुक्रवार को आप लोगों ने भी उस कार्यक्रम में शरीक हुए, बढ़ चढ़कर आप लोगों ने हिस्सा लिए। आप सबों के साथ और सहयोग से उस दिन हम लोग जो बातें हुई थी जेक अध्यक्ष जी से, जेक सचिव जी से, वो बातें उसी दिन हम लोग का बात यहाँ सचिव स्तर तक पहुँच गई थी। और आज हम लोग शिक्षा मंत्री जी से हमारी बातों को पूरा एकदम गंभीरतापूर्वक सुने। हम लोग प्रतिनिधि मंडल में जितने थे बारीकी से सभी से एक एक चीज़ों पर जानने का प्रयास किया, आखिर त्रुटि कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ संशोधन कराना है। हर एक बातों को पॉइंट वाइज सुनने के बाद शिक्षा मंत्री जी ने कहा आप लोग का हर एक मांगों पर संशोधन होगा। जो भी आप लोग मांग रखे हैं एक भी मांग आप लोग के विपरीत नहीं रहेगी। आप लोग को पूरा आश्वस्त करते हैं, आप लोग आराम से जाइए और पढ़ाई कीजिए। आप लोग का जो भी मांगे हैं सुन लिए, आप लोग के पास आप लोग जो भी बातें रखे हैं एक एक चीज़ हम सुन लिए हैं। इसके बाद आप लोगों को इस संबंध में मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसका हम गारंटी देते हैं। तो शिक्षा मंत्री ने कब तक कहा है कि इस पर संशोधन हो जाएगा? शिक्षा मंत्री जी ने आज भी इस संबंध में बात की है शिक्षा सचिव जी से और कल भी इस पर बात होगी। हाँ तो अजय सर, तो शिक्षा मंत्री के साथ जैसे आपने बात किया तो आपको क्या लगा कि ये मामला सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी तो आप लोगों के बीच में से एक सर गए भी थे बात करने के लिए। तो उस समय तो जैसा हो रहा था कि हाँ हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग को लगा था पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन जो संशोधन के बाद जो सिलेबस निकाला गया, क्योंकि आप लोग तो सिलेबस को लेके ही मतलब ज्ञापन भी दिए थे, तो जो सिलेबस निकाला गया वो तो पूरा जो उम्मीद से एकदम विपरीत निकला था। तो इस बार आप लोगों को क्या लग रहा है, उम्मीद है कि? बिल्कुल शिक्षा सचिव सर जो है बहुत मैंने इसमें आज शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को बहुत अच्छे से गाइड किए हैं और बोले हैं कि जो भी इसमें कमियां हैं, जो खामी है उसको जल्द दूर किया जाए और जल्द जो है एग्ज़ाम भी इसमें होगी, आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर ये आश्वस्त किए हैं कि इसमें हम लोग चेंज इसमें करवा रहे हैं और ये आपको बहुत जल्द अपडेट मिल जाएगा। और शिक्षा निर्देशक सर जो बोले हैं कि आप लोग की मांग हम लोग बहुत गंभीरता से सुने हैं। तो ये शिक्षा मंत्री सर जो हैं वो बहुत अच्छे से बातों को आज इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जितने भी शिक्षा विभाग में पदाधिकारी लोग हैं सभी को ये आश्वस्त किए हैं कि आप लोग का जो डिमांड है वो बहुत मैंने
एनसीटी का जो वायलेशन है, मेन तो एनसीटी का इसमें वायलेशन है, जो एनसीटी का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी पर जो है कि आप वायलेशन किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये सर बोले कि कोर्ट आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग इसमें क्या है कि संशोधन कर रहे हैं जी, अस्वस्थ किए हैं सर। हाँ, तो अरुण सर, तो जैसे कि आप लोगों का आज के दिन में और भी कार्यक्रम था, तो आज आप लोग दिन भर कहाँ कहाँ गए और क्या क्या काम किए, उस पर भी थोड़ा एक बार आप सभी को बताने का प्रयास करिए। आज दिन में हम लोग जैसे जेक ऑफिस में मीटिंग था हम लोग का, मतलब धरना था, वहाँ गए, फिर जी सचिव से बात किए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ आए थे, लेकिन दिन भर के बाद अभी 8:30 बजे भेंट हुआ सर से। ठीक है, तो अजय सर, इसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होने वाला है? हम लोग का अगला कदम ये है कि अभी तो कुछ अगला कदम नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन हम लोग वेट करेंगे और हम लोग हमेशा कंसल्ट करेंगे सर से, और जहां हम लोग विज्ञापन दिए हैं वहां से हम लोग को सर ने ही बोले हैं कि आप लोग को कंसल्ट में रहना है, तो इस संबंध में हम लोग को 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा। जितने भी अभ्यर्थी जेटेट के अभ्यर्थी हैं उनको धैर्य रखना है, और जो भी अपडेट होगा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए सभी साथी इस चैनल से जुड़े रहें। बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको सुना देंगे। हाँ, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड अभी नहीं बताया जा सकता है, तो जो भी अपडेट होगा वो चैनल पे आ जाएगा, और हम लोग लाइव में भी जुड़ेंगे सारे सर लोग के साथ में, उसमें अपडेट किया जाएगा। तो महिपाल सर, ये एग्ज़ाम कब तक होने का उम्मीद है? जैसे कि हम लोग सर ने जो आश्वस्त किया, जिस तरीके से हम लोगों को बातों को गंभीरतापूर्वक सुने, इससे हमको लगता है कि ये बहुत जल्द होगी, इस पर संशोधन हो करके बहुत जल्द एग्ज़ाम होगी इसका। जी बिल्कुल, धन्यवाद।